आज हम देख रहे हैं मंथ एंड है, क्वार्टर एंड है और इसके साथ साथ ही फाइनेंशियल ईयर एंड भी है। और जब जब नया फाइनेंशियल ईयर आता है कई सारे बदलाव लेकर आता है। इस बार तो कुछ ज्यादा ही बदलाव हो रहे हैं, टैक्सेशन के लिहाज से, बजट में जो कुछ अनाउंसमेंट है वहां से, मार्केट के लिहाज से और बाकी भी। तो हमने सोचा कि एक और नई लिस्ट पेश की जाए, क्या कुछ बदलाव हो रहा है कल से जो लागू होने वाले हैं। और आशीष ये लिस्ट कंपाइल करके आए हैं हमारे लिए। आशीष बताइए कल से क्या क्या बदलने वाला है। देखिए ढेर सारे बदलाव होंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो ऑप्शन मार्केट पर खास नजर रखनी है, क्योंकि एसटीटी में जो दर है इसमें 25% ऑप्शन की सेलिंग पर यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी, तो यहां पर फोकस रखना है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो एक्सचेंज के ट्रांजैक्शनल चार्जेस होते हैं इसमें 4% की कमी आपको देखने को मिलेगी। काफी रिटेल ट्रेडर्स को शिकायत रहती है कि लगातार कि इनके ब्रोकर्स के जो सिस्टम है डाउन रहते हैं, जब जरूरत होती है तब सौदे जा नहीं पाते। तो इसको लेकर भी सेबी की तरफ से जो कदम है लिया गया है, इसको भी अब ये लागू हो जाएगा कि यहां पर अगर ग्लिच आती है तो 1 घंटे के अंदर ब्रोकर को एक्सचेंज को रिपोर्टिंग करनी होगी और अगले 14 दिन में जो रूट कॉज है इसका भी पूरा एनालिसिस सेबी को सौंपना होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑटो इंडस्ट्री में कुछ हलचल होगी। सबसे पहले आप देखिए BS6 के जो नॉर्म है ये इसके दूसरे चरण जो है वो लागू होते नजर आएंगे और 1 अप्रैल से 2023 से भारत एनकैप रेटिंग जो है वो लागू होगी। इससे पहले अगर आप देखें तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की जो रेटिंग है इसे हम लागू करते थे, लेकिन अब खुद हमारा जो टेस्टिंग क्राइटेरिया होगा वो हमारे पास होगा। और साथ में अगर आप देखें तो 15 साल पुरानी जो सरकारी, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो गाड़ियां हैं, इनकी स्क्रैपेज होगी। तो ऑटो स्टॉक के साथ MSTC ये स्टॉक भी आप अपने रडार पर रखेंगे। गैस की जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। टैक्स में ढेर सारे बदलाव है। सबसे पहले अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रीइन्वेस्टमेंट पर जो हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 10 करोड़ की छूट है वो आपको मिलेगी। साथ में अगर आप देखें तो जो डेट म्यूचुअल फंड्स है इनमें जो टैक्स के बदलाव हो रहे हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ऑनलाइन गेमिंग में जो जीता हुआ अमाउंट होगा, जो आप जीतते हैं, इसके ऊपर मैंडेटरी 30% का TDS आपको देना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। पूरे देश भर में गोल्ड को लेकर बात करें तो यहाँ पर मैंडेटरी हॉलमार्किंग जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी सिर्फ हॉलमार्किंग वाला सोना ही आपके पास बिकेगा। और अंत में देखिए 1 अप्रैल से डिजिटल वॉलेट में इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो भी लागू हो जाएगी। और जो वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं 2000 के ऊपर से, यहाँ पर मर्चेंट को 1.1% का चार्ज भी देना होगा। कई सारे बदलाव हो रहे हैं। चलिए इंटरेस्टिंग है, बट कुछ बदलाव जो होने वाले थे वो नहीं हो रहे हैं। याद रखिएगा जो आपका म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन था, जो डीमैट नॉमिनेशन था, दोनों ही लागू नहीं है। आधार पैन लिंकेज के लिए भी आपको थोड़ा एक्सटेंशन मिल गया है, बट जल्द से जल्द इसे खत्म कर दीजिए। एक्सटेंशन अभी मिला है, जरूरी नहीं हर बार मिले, और ये चीज आपको इवेंचुअली तो करनी ही पड़ेगी, आपके हित में भी है, तो इसे जल्दी कर दीजिए। बट हाँ, कुछ और बड़े बदलाव हो रहे हैं। गैस प्राइस हाइक भी होने वाला है, तो इस पर रखनी है आपको नजर।